हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो आइए इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये नंबर एक लिखा हुआ है 4 और 4 के ऊपर देखिए छोटा सा 2 लिखा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है? 4 टू द पावर 2। ये इसकी पावर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर 2 लिखा है 4 के ऊपर, तो ये 4 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। और अगर यहाँ पे 4 के ऊपर पावर आपका 8 हो जाता है, तो आपको यहाँ 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये पावर मतलब शॉर्ट में इसको लिखने का ये एक तरीका है। जैसे हम बड़े-बड़े नंबर्स को जब लिखना होता है, 1 के आगे बहुत सारे ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, 10, 20, 25 इस तरह से, या फिर किसी भी नंबर के आगे इतने सारे लगे हुए हैं, तो उतने बार मल्टीप्लाई करने के बजाय उसको हम उसकी पावर लिख देते हैं इस तरह से। तो देखिए, इसमें जो ये 4 है ना, ये 4 क्या कहलाता है? ये 4 बेस कहलाता है। और इसके ऊपर का जो ये पावर है, इसे हम पावर या फिर एक्सपोनेंट दोनों कह सकते हैं। इसी तरह से कोई माइनस का नंबर है और उस पे अगर पावर है, तो इसमें जो बेस है वो आपका वो पूरा नंबर माइनस का जो है या प्लस का है वही कहलाएगा। जैसे कि -5 जो है इसमें बेस कहलाएगा और 3 इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा। और इसी तरह से जब कोई नंबर रेशनल नंबर में हो, तो उसे किस तरह से लिखना है, तो उसमें जो ये बेस है, ये पूरा बेस आपका कहलाएगा 4/3 और ये 3 इसका पावर कहलाएगा। अब 3 इसका पावर है, इस पूरे का पावर है, इसका मतलब कि ये अगर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको कॉमन रूप से आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसका रूल है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए अब हम वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वर्कशीट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेस एंड एक्सपोनेंट्स आपको बताना है हर एक एक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बेस क्या है, देखिए यहाँ पे बेस हो गया आपका -1/3 और एक्सपोनेंट हो गया 3। तो आइए इसको हम लिख करके समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/3 है, -1/3, ये क्या हो गया? -1/3, ये आपका बेस हो गया और एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर? 3 हो गया। उसी तरह से इसमें -4/7 में बेस हो गया आपका -4/7 और एक्सपोनेंट हो गया 6। इसमें 2/9 में बेस हो गया आपका 2/9 और एक्सपोनेंट हो गया 5। इसमें बेस हो गया आपका 15/19 और एक्सपोनेंट हो गया 3। इसमें आपका बेस हो गया -15 और एक्सपोनेंट हो गया 4। इसमें आपका बेस हो गया -2/3 और क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ये कितने टाइम्स है? ये एक ही बार है लिखा हुआ, तो इसलिए इसका एक्सपोनेंट 1 होगा। यानी कि अगर जिस पे कोई पावर नहीं है, तो वो क्या है? उसके ऊपर 1 पावर होता है। 1 का मतलब वो एक ही बार लिखा गया है, इसलिए इस पे वो एक्सपोनेंट हम 1 लिख देंगे। अब नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे कि ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो उसको आपको इस तरह से इसको एक्सप्रेस करना है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर 5/6 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो हम इसे लिखेंगे 5/6 टू द पावर 2, पूरे होल का पावर 2। उसी तरह से 9/2 यहाँ पर कितने टाइम्स है? तो 1 2 3 4 टाइम्स है। 9/2 की पावर 4। फिर -7/8 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम -7/8 की पावर 3 लिखेंगे। इसी तरह से -1/2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है, -1/2 की पावर 5। 1.8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, तो 1.8 टू द पावर 7। 11/12 आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 11/12 टू द पावर 6। तो ये पावर तभी बनता है जब बेस सेम हो, बेस अलग नहीं होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आपको इसे रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जितना पावर है उतने टाइम्स आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 × 5 3 पावर है, तो फिर 6 है, 6 × 6 × 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा आपका हो गया 125, 125, 6 6 जा 36, 36 6 जा आपका हो गया 216।
इसका आंसर आपका ये हो गया। इसी तरह से अब ये देखिए -12/13 है, तो इसको भी हम यहाँ पे पावर क्या है 2 टाइम्स है, तो इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस यहाँ पे होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13 इंटू 13। अब देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 12 इंटू 12 आपका हो गया 144 और 13 इंटू 13 आपका हो जाएगा 169। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/9 है, ये कितना है 4 टाइम्स है, इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 और बाई 9 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 इंटू 16 आपका हो जाता है 256। उसी तरह 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 81 और इंटू 81 आपका हो जाएगा इसको 6561। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है -1/2 का पावर 5, इसको हमको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को भी 5 टाइम्स 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए -1 मल्टीप्लाई होकर के -1 ही होगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो गया, फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो गया, लेकिन ये क्या है यहाँ पे एक तो बचा रह गया, तो इसलिए क्या है ओड नंबर में है, तो इसलिए -1 ही रहेगा। अब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये हो गया 32 इसका आंसर। 1/4, तो इसमें इसकी पावर क्या है 4 है, तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 1 1 मल्टीप्लाई होके तो 1 आ गया और 4 का मल्टीप्लाई होकर के 256 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसका 3/5 को कितना बार इसके पावर क्या है 3 है, यानी इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया और 5 5 जा 25, 5 जा 125 हो गया। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रैशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर्स हैं इन्हें पावर के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, 81/625 है, तो 81 का पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आपको एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ बोला गया है इसको पावर के फॉर्म में लिखना, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, हम 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर यहाँ 3 से करेंगे। 3 9 जा 3 3 जा, तो 3 कितने टाइम्स आ गया 1 2 3 4 टाइम्स, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 625 को ले लेते हैं, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 5 जा 625। देखिए 3/5 आपका कितना टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है, इसको आपको ऐसे लिखना है 3/5 टू द पावर 4। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8, तो 8 के हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 जा 4 एंड 2 जा 8, ये सारे माइनस के 2 हो गए, ठीक है। और इस 125 का क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका पावर हो जाएगा -2/5 टू द पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स में है। अब 343, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिएगा, ये आपका हो जाता है 7 का, -7 इंटू -7 इंटू -7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। इसी तरह से 512 का करिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखिए ये 8 कहिएगा क्या प्राइम नहीं नंबर नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो भी 3 टाइम्स में ही आए, तभी ना हम इसकी पावर जो है सो पूरा होल की पावर सेम कर सकते हैं। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 8 क्या हो जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो 6 6 कितना हो गया 18 हो जा रहा है।
तो हमें क्या करेंगे, इसको 3 3 का पेयर बना लेंगे। 3 3 बार, इसमें भी 3 बार 2 आएगा, इसमें भी 3 बार 2 आएगा। तो 3 3 का पेयर कर लिया हमने, तो हो गया ये 2 2 जा 4 2 जा 8 8। इस तरह से हमने इसको 3 टुकड़ों में बांट लिया, क्योंकि यहाँ हमारा जो न्यूमरेटर है वो 3 पार्ट में है। अब ये हमारा क्या हो गया, -7/8 टू द पावर 3। नेक्स्ट हमारा 32 है, तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 टाइम्स हो गया। उसी तरह से अब 243 है, ये 243 हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हमारा 3 का जो है मल्टीपल है, यहाँ हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स हो गया। ये हो गया हमारा 2/3 टू दी पावर 5। अब -1/216 है, तो अभी -1 को तो हमें अभी नहीं पता कितने टाइम्स लिखना, क्योंकि हमें इसको तो कितने भी बार मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आएगा, या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। पहले हम 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 216 का हम क्या करेंगे, तो ये हमारा 6 का हो जाता है। 6 6 जा 36, 6 जा 216, तो 3 टाइम्स हुआ। तो इसी तरह 1 को भी हम 3 टाइम्स कर लेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1। अब ये 3 टाइम्स हुआ, क्योंकि ओड नंबर में है तो ये आपका आंसर -1 ही रहेगा, और ये हमारा 6 हो गया और इसकी पावर 3 हो गई। 729, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा 9 का हो जाता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 टाइम्स में। और ये 10 है, ये 1000 है, तो 1000 को हम 3 टाइम्स कर लेते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए आप इसको ये भी कर सकते हैं 9 को 3 इंटू 3, लेकिन हमने यहाँ 3 इंटू 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1000 है, और 1000 को हम 3 पार्ट्स में ही बांट सकते हैं सेम, क्योंकि अगर इसको और तोड़ेंगे तो ये हमारा 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो बेस हमारा अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हमें सेम बेस रखने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 करना होगा, 3 टाइम्स में इसको तोड़ना है। तो उसी तरह से इसको भी हमने 3 बार 3 ग्रुप्स में बना लिया, 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9/10 की पावर 3। यहाँ पर ये वर्कशीट आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।